हेलो फ्रेंड्स। आज मैं उन प्रश्नों को लेके आया हूँ जो गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान के आभूषण और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला और आभूषण से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ बिना समय गंवाए हुए। तुलसी, हालरू, तिमणिया, पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो ये गले में पहने जाते हैं। और बता दूं, मैं प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या भी करते हुए चलेंगे ताकि इनसे एक भी क्वेश्चन कोई बाहर न चल जाए। व्याख्या। गले के आभूषण हार, झालरा, चेन, कंठी, हंसली, तिमणिया, ठुस्सी, तुलसी, मुक्तामाला, हालरो, खुंगाली, पोत, मादलिया, मंगलसूत्र, आड़, चंद्रहार, बजट्टी, चंपाकली, हमेल, निम्बोरी और चुन्नी, ये सब गले के आभूषण है। नेक्स्ट, निम्बोरी नामक आभूषण पहना जाता है, ये पूछा गया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पीटीआई भर्ती में 2023 में। तो निम्बोरी नामक आभूषण पहना जाता है, ये पहना जाता है गले में। किस में पहना जाता है? गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? तो चंपाकली भी गले में पहना जाता है। निम्बोरी और चंपाकली दोनों ही आभूषण गले में पहने जाते हैं। नेक्स्ट, मुर्कियां मुर्कियां पहने जाते हैं, तो मुर्कियां पुरुषों द्वारा कानों में पहनी जाती है। नीचे व्याख्या पढ़ लेते हैं। मुर्कियां पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कानों का आभूषण है। पुरुषों के कान की बाली को मुर्कियां कहते हैं। स्त्रियों के कान के आभूषण कौन कौन से हैं? झुमका है, बाली है, पीपल पत्थर है, सुरलिया है, कनफूल है, टोटी है, छेल खड़ी है, गुदड़ू है, झीला है। नेक्स्ट, मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो ये पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट, लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू क्या है? तो ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। व्याख्या। लप्पा, लप्पी, किरण, गोखरू गोटे के प्रकार हैं। गोटे के अन्य प्रकार क्या हैं? बाकड़ी है, बिजिया है, मुकेश है, नक्शी है। गोटे के कार्यों के लिए खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, महिला आभूषण नेवरी फिर से आ गया। नेवरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? ये पाँव में पहना जाने वाला आभूषण है। वो निम्बोरी है। ध्यान रखना, निम्बोरी। निम्बोरी कहाँ पहना जाता है? निम्बोरी पहना जाता है गले में। और नेवरी कहाँ पहना जाता है? ये पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है। व्याख्या। पैर के अन्य आभूषण जैसे नेवरी है, पायल है, रमझोल है। रमझोल एक घनवाद्य यंत्र भी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। पाजेब है, टकना है, टणका है, तोड़ा लंगर है, आंवला है, हीरानामी है, कड़ा है, कडला है, घुंघरू है, तेधड़ है, तेघड़, नुपुर है, छड़ है, अन अनोटपोल है, पाद संकलिका है, पेंजनिया है, अनवट अन, अनवट है, अनोटा है, जरा है, पोलरा है। ये सब पैर के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो मादलिया गले में पहना जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट, इसकी अपन व्याख्या भी करेंगे। व्याख्या। गले के आभूषण कंठी है, कंठसरी है, खुंगाली जिसे हंसली भी कहते हैं, गलपटिया है, आड़ है, चंद्रहार है, कंठहार है, रानी हार है, हंसहार है, कंठमाला है, मुक्तामाला है, मटरमाला है, चंद्रमाला है, मोहन माला है, चंपाकली है, हालरो है, तिमणिया है, मंडली है, निम्बोरी बहुत बार पूछा जाता है, टेवटा है, सरी है, हांकर है, पंचलड़ी है, लोकेट है, विजंती है, ठुसी है, बजंती है और छेड़िया, ये सब गले के आभूषण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैर में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? नहीं पूछा गया। नौगरी,
ये पैर में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है, क्योंकि ये गले में पहना जाने वाला आभूषण है। तो अपना उत्तर हो जाएगा नौगरी। नूपुर पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, लंगर पैर में पहना जाने वाला आभूषण है, और झांझर भी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। लेकिन नौगरी है वो कहाँ पहने जाता है? गले में। व्याख्या, नौगरी हाथ की कलाई का आभूषण है। नौगरी को हाथों में कंगन की जोड़ी की तरह पहना जाता है। ट्रिक, एक आदमी नौकरी नौकरी करके हाथ में वेतन प्राप्त करेगा। छोड़ो इसको भी, क्या इसमें ट्रिक याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशेष श्रृंगार है? तो ये ऊंट का है। नेक्स्ट व्याख्या, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, जिसे गूंथकर ऊंट के गले से लेकर पीठ तक लटकन के रूप में लटकाया जाता है। ध्यान रहे, गोरबंद ऊंट का श्रृंगारिक गीत भी है, जिसके बोल हैं, हे गाया चरावती गोरबंद गूंथियो, तो भैंसिया न चरावती मैं पायो। ऊंट के अन्य आभूषण नेवर है, घूंगर के समान होता है ये। काठी है, ऊंट की पीठ पर कुर्सीनुमा आकृति होती है। लुम्मा झुम्मा है, ऊंट के गले के आगे पांव तक का आभूषण होता है। मोहरा होता है, सिर का आभूषण। नेक्स्ट, नौगरी नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नौगरी, तो ये कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? नौगरी हाथ में नौगरी है, और नेवरी पाँव में पहने जाने वाला आभूषण है। नौगरी पहना जाता है हाथ में, और नेवरी पहना जाता है पाँव में। नेक्स्ट, बुलाक आभूषण स्त्रियां शरीर के किस अंग में धारण करती हैं? तो बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में। नेक्स्ट, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो ये कहाँ पहनती हैं? अंगुली में। व्याख्या, अंगुली के आभूषण अंगूठी है, दामना है, आरसी है, बिंटी है, मुर्सी है। नेक्स्ट, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है, तो उसे क्या कहते हैं? कछाबू। जो एक लंबा घाघरा होता है जिससे भील महिलाएं पहनती हैं। व्याख्या, कछाबू भीलों में महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा। कटकी, आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी कटकी कहलाती है। पीरिया, भीलों में शादी के वक्त पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा पीरिया कहलाता है। सिंदूरी क्या होती है? भीलों में शादी के समय पहने जाने वाली लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है। जामा, शरीर के ऊपरी भाग में विवाह या युद्ध के समय पहना जाने वाला वस्त्र। कू क्या होता है? भीलों का घर या टापरा कू कहलाता है। नेक्स्ट, कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं? तो वो कमर में पहनती हैं। व्याख्या, कमर के आभूषण कणकती है, कंदोरो है, करघनी है, तागड़ी है, सटको है, कणगावली है, कड़तीड़ो है, और मुखला है। नेक्स्ट, अटपटी, अमरसाई, उद्देसाई, शिवसाई क्या है? तो ये पगड़ियों के प्रकार हैं। व्याख्या, अटपटी मेवाड़ में अकबर के समय ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ी प्रचलित थी। यानी अकबर के समय अटपटी जो पगड़ी थी वो मेवाड़ में प्रचलित थी। अमरसाई पगड़ी मेवाड़ में अमर सिंह द्वितीय के समय ये प्रचलित थी। उदयसाई पगड़ी मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय प्रचलित थी। शिवशाही पगड़ी वागड़ के महारावल उदय सिंह के समय भी प्रारंभ हुई थी। भीमशाही पगड़ी मेवाड़ के भीम सिंह के समय प्रचलित हुई। नेक्स्ट, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही क्या है? तो ये क्या होंगी? राजस्थानी पगड़ियों की शैली, यानी राजस्थान की पगड़ियों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो टोटी कान में पहने जाने वाला आभूषण है।
इसकी व्याख्या अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? टेवटा, बी ऑप्शन है तिमणिया, सी ऑप्शन है ओगनिया और डी ऑप्शन है मादलिया। तो कौन सा ऐसा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? टेवटा गले में पहना जाता है, तिमणिया गले में पहना जाता है, मादलिया भी गले में पहना जाता है, लेकिन ओगनिया आभूषण कान में पहना जाता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो ऑप्शन ए मादलिया, बी आंवला, सी आठला आठला और डी तिमनिया। तो आंवला आभूषण है वो महिलाओं के पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल पत्रा क्या है? तो ये स्त्रियों के कान का आभूषण है। पीपल पत्रा क्या है? स्त्रियों के कान का आभूषण। नेक्स्ट, थमनियों, थेडियो, आड़, ठूंसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो ये कहाँ धारण किए जाते हैं? कंठ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है? मेमद सिर में पहने जाने वाला आभूषण है, बिल्कुल सही है। सुरलिया कान में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। कंठी गले में पहनी जाती है। मूंदड़ी कलाई में नहीं, अंगुली में पहनी जाती है। तो यही अपना ऑप्शन गलत हो गया। नीचे व्याख्या, मूंदड़ी अंगुली में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? चूंप। टोटी आभूषण कान में पहना जाता है। पीपल पत्रा भी कान में पहना जाता है। भोगली नाग में पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आभूषण अंग सुमेलित नहीं है? मुंदरी अंगुली में पहनी जाती है, बिल्कुल सही है। टड्डा बाजू में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। रमजोल ये पैर का आभूषण है, तो यही उत्तर अपना राइट हो गया। नेवरी पैर का आभूषण है, ये सुमेलित नहीं है। रमजोल पैर का आभूषण है। व्याख्या, रमजूल पैर का आभूषण है। झांझर भी पैर का आभूषण है। पैर के आभूषण पायल है, रमजूल है, पेंजनिया है, पेंजनी है, संकुतला है, तोड़ी है, लच्छा है, नेवरी है, नुपुर है, हीरा नामी है, अनोट पोल है, लंगर है, ये सब पैर के आभूषण है। नेक्स्ट, पलान क्या है? तो पलान क्या होता है? ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। व्याख्या, ऊंट पर रखी जाने वाली काठी पलान कहलाती है। ऊंट के नाक में डाले जाने वाला लकड़ी का बना आभूषण गिरबान कहलाता है। नेक्स्ट, बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बजटी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमद पहना जाता है, तो मेमद सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। व्याख्या, सिर के आभूषण कौन कौन से होते हैं? महिलाओं के रखड़ी है, मेमद है, गोफन है, बोर है, बोरला है, शीश फूल है, काचर है, मोर मिंडली है, सिरमांग है, पत्री है और मेन महिलाओं के सिर के आभूषण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है? मेमद सिर में पहना जाने वाला आभूषण है। रखड़ी सिर पे पहनती है महिलाएं। कंदोरा कमर का आभूषण है, लेकिन मोरखा ऊंट का आभूषण है। मोरखा है, पलान है, ये सब ऊंट के आभूषण है। ऊंट के आभूषण देखते हैं कौन कौन से हैं। पलान है, गोरबंद है जो ऊंट के गले का आभूषण है, मोरखा है, तंग है, मोहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को हमें सुमेलित करना। आभूषण है कहाँ पहने जाते हैं? कांध का आभूषण कौन सा है? अंगूठा। अंगूठा आभूषण कान का है। फिर गले का, मादलिया गले में पहना जाता है।
अंगुलियों का आभूषण दामना है और कमर का आभूषण कंदूरा है। व्याख्या। अंगूठा या अंगूरिया कान का आभूषण है, मादलिया गले का है, दामना अंगुली का है और कंदूरा कमर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिलाओं द्वारा अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो दामना। व्याख्या। हालरो गले में पहने जाने वाला आभूषण है, दामना अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। हालरो गले में पहना जाता है, दामना अंगुली में पहने जाने वाला आभूषण है। नेवरी पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। तुलसी गले में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालरो पहना जाता है तो ये महिलाओं द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठा आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो अंगूठा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कान के आभूषण फिर से देखते हैं। व्याख्या। कान के आभूषण झुमका है, झीला, बाली, टोटी, कर्णफूल, सुरलिया, पीपल पत्र, अंगूठा, एरंग पत्ता, कोकरू, गुदड़ू, खीटली, छेलकड़ी, बाली, माकड़ी, उगन्या, मोरूवर, मुर्की, कुड़कली, लटकन, टोप्स, ये सब कान के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूप नामक आभूषण का संबंध है? तो चूप दांत के बीच में एक सोने की कील जड़ाई जाती है, उसे चूप कहते हैं। व्याख्या। दांत के आभूषण चूप, दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? चूप। रखन क्या होती है? दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़वाना, जो धांस और मेख कहलाती है। धांस है, मेख है, इसे रखन कहते हैं। यानी कि दांतों में सोने की पत्थर की खोल को जो चढ़वाते हैं, बिंजारा जाती है और भी है, लुहार है, उनकी महिलाओं के जब आप देखेंगे तो एक दांतों में पीतल की खोल चढ़वाते हैं तो उसे बोलते हैं रखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नेवरी हमेशा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, तो ये पैर के टखने में पहना जाता है। टखना जो पैर का होता है ना, उसमें पहना जाता है। नेक्स्ट, तगड़ी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? तो तागड़ी हमेशा कमर में पहनी जाती है। व्याख्या। कमर के आभूषण कणकती है, तागड़ी है, कंदोरा है, करगनी है, सटको है, करतोड़ो है, कणगावली है, मुखला है, सांकली है, जंजीर है, ये सब कमर के आभूषण है। सुमेलित करना है भाई। सिर का आभूषण अपन देखें तो मेमद। सिर का आभूषण क्या है? मेमद। कमर का आभूषण कणकती, गले का आभूषण हंसली और पैर का आभूषण रमझोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ला आभूषण पहना जाता है? तो बल्ला चूड़ियां होती हैं जो हाथों में पहनी जाती है। यहाँ व्याख्या में भी दे रखा है, बल्ला हाथी दांत की रबड़ की बनी चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो मुर्की जो आभूषण होती है वो पुरुष पहनते हैं कानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो वो हो गई ठूंसी। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो वो होती है ठूंसी। और सुरलिया जो आभूषण है वो कान में पहना जाता है। और अपन बात करें ठड्डा है, ये गले में पहने जाने वाला आभूषण है। व्याख्या। ठूंसी गले में नेकलेस की तरह परंतु नेकलेस से बड़ा तथा भारी आकार का आभूषण होता है। गले के आभूषण कौन कौन से हैं? गले के आभूषण वो अपन देखते हैं। गले के आभूषण कंठी है, कंठसरी है, खुंगाली जिसे हंसली भी कहते हैं, गलपटी है, आड़ है, चंद्रहार है, चंपाकली है, ठूंसी है, तुलसी है,
तिमणिया है, होदल है, मूठ है, मादलिया है, मोहनमाला है, मंगलसूत्र है, निम्बोरी बहुत बार पूछा जाता है, बजंटी 2023 में है, गले का आभूषण है, हार है, हालरा है, झालरा है, खिवली है, छेड़ियो है, तगत कई है और तांतनियो है, तड़ियो, थाली, बट्ठल, कांठला, चौकी, अमेल, मुक्तमाला ये सभी गले के आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशफूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो शीशफूल नाम से स्पष्ट होता है सिर का आभूषण है। शीशफूल सोने की बारीक सांकल बांधकर ललाट पर लटकाया जाता है। सिर के आभूषण कौन कौन से हैं वो देखते हैं। शीशफूल, काचर, मोरमिंडली, सिर मांग, रखड़ी, बोरला, बोर, गोफन, पत्री, टिकड़ा, मेमद, मेण। और ललाट के आभूषण कौन कौन से हैं? ललाट के आभूषण बिंदी, टिक्का, टिड्डी बल्कू, तिलक, सांकली, दामिनी, ताबीत ये ललाट और मस्तिष्क के आभूषण हैं। नेक्स्ट, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम हमें पूछा गया है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बोर, पहले बोर पहना जाता है सिर के ऊपर, फिर टिड्डी बल्कू, बिंदिया, नथ नाक में, चूंप दांत में, गलपटियों गले में और कड़ला पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट, इनकी व्याख्या भी देखते हैं। बोर सिर का आभूषण है, फिर टिड्डी बल्कू ललाट का आभूषण है। बोर सिर का है, टिड्डी बल्कू ललाट का है। बिंदिया ये भी ललाट पे लगाई जाती है। नथ नाक का है, चूप दांत का आभूषण है और गलपटियों गले का और कड़ला पैर का। तिमणिया पहना जाता है तो तिमणिया महिलाओं के गले का आभूषण है। नेक्स्ट, कौन सा पांव या पैर का आभूषण नहीं है? इस नहीं को देखना है। कड़ा पैर का आभूषण है और रमझूल भी पैर का है, पाजेब भी पैर की है, लेकिन कंदोरा कमर का आभूषण है। कंदोरा कमर का आभूषण है। पैर के आभूषण फिर से देखते हैं। आंवला, कड़ला, यहाँ व्याख्या। कंदोरा कमर का आभूषण है। पैर के आभूषण आंवला, कड़ला, घुंघरू, झांझर, टणका, हनका, तोड़ी, लच्छा, लंगर, पायल या पाजेब, रमझोल, पाजेब, नेवरी। पैर का आभूषण नेवरी, नुपुर, हीरानामी, अनट, पोल, तेघड़, पाद संकलिका और रोल, फिर टोरो, अनुवट, अनोटा, जरा, पोलरा ये सब पैर के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपाकली फिर से रिपीट हो गया। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये गर्दन में पहना जाता है। नेवरी आभूषण पहना जाता है तो नेवरी पाँव में पहना जाता है और नोगरी हाथ में पहना जाता है और निम्बोरी गले में पहना जाता है। नेवरी पैर में, नोगरी हाथ में और नोगरी हाथ में पहना जाता है और नेवरी पाँव में और निम्बोरी हमेशा गले में पहना जाता है। नेवरी पायल के समान व्याख्या। नेवरी पायल के समान आभूषण जो आंवला के साथ पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है तो ये गले में पहना जाता है। नेक्स्ट, झेला, जमेला, पिप्पल पत्रा, अंगोटिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये कान में पहने जाते हैं। व्याख्या, कान के आभूषण झुमका है, झेला है, बाली है, टोटी है, कर्णफूल है, सुरलिया है, पिपल पत्रा है, अंगोटिया है, एरंग पत्ता है, कोकरू है, खींटली है, गुदड़ो है, झेलकड़ी है, झुरनो है, बाड़ी है, माकड़ी है, मच्छी है, उगन्य है, मोरुअर ये सब कान के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादलिया पहना जाता है तो मादलिया गले में पहना जाता है। व्याख्या, मादलिया ताबीज की तरह ढोलक के आकार का बना छोटा आभूषण जो डोरी में पिरोकर गले में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? छेलकड़ी कान का आभूषण है, नेवरी पैर का है, सरी गले का है और पोत गले का है। लेकिन पुरुषों का आभूषण छेलकड़ी है जो कान में पहना जाता है। नेवरी आभूषण पैर में महिलाएं पहनती हैं, सरी गले में पहना जाता है, पोत भी गले में पहना जाता है।
व्याख्या, छेलकड़ी पुरुषों के कान का आभूषण है। पुरुषों के कानों के आभूषण कौन कौन से हैं? मुर्कियां है, छेलकड़ी है, लूंग है, लौंग भी जिसे कहें, झाले, छाले और ओगनिया, ये पुरुषों के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस अंग भाग से संबंधित है? तो रमझोल जो आभूषण है वो पैर में पहना जाता है। रमझोल पाजेब की तरह मारवाड़ में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? हमें गलत छांटना है। बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है। बंगड़ी जिसे कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। सुरीलिया कानों में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। फीनी पैर में नहीं, नाक में पहनी जाती है, यही अपना उत्तर गलत हो गया, तो ये असंगत है। फीनी पैर का आभूषण नहीं है, नाक में पहनी जाती है। पोलरा को पैरों में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। चोंप नाक में और चोंप दांत में, ये भी याद रखना। चोंप नाक में और चोंप दांत में पहना जाने वाला आभूषण है। व्याख्या, फीनी नाक में पहना जाता है। नाक के अन्य आभूषण है, चुन्नी है, चोप, नथ, लटकन, लूंग, कांटा, फीनी, बाली, बुलाक, बारी, खीवन, कड़क, भंवरा, नेक्सर, बेसरी, मोरुअर, ये सब नाक के आभूषण हैं। नेक्स्ट, स्त्रियों का बाजूबंद कहाँ पहना जाता है? तो बाजूबंद कहाँ पहना जाएगा? हाथ की बाजू में, तो हाथ में। व्याख्या, बाजूबंद अन्य नाम इसको उत्तरनो भी कहते हैं। स्त्रियों के बाजू के आभूषण कौन कौन से हैं? अणत है, कड़ा है, कातरिया है, पट है, तम तकमा है, टड्डा है, नवरत्न है, बाजूबंद है, भुजबंद है, हार पान है, अड़ककनी है, खांच है, बहर खो है, ये सब महिलाओं के बाजू के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरीलिया आभूषण जिसे पहना जाता है, तो सुरीलिया कान में पहना जाने वाला आभूषण है। सुरीलिया कान में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोत, हांकर, सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गले में पहना जाता है। पोत, हांकर और सरी गले का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कान का आभूषण कौन सा है? टोटी। रमझोल पैर में पहना जाता है। बुली नाक में, टिक्का ललाट में। व्याख्या, रमझोल पैर में, टिक्का ललाट में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेगड़ आभूषण पहना जाता है, तो तेगड़ कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के पैरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? अब क्यों वस्त्र पूछा है। ऑप्शन ए जामा, लंपा, सी चोगा, डी अंगरखी। तो पुरुषों का जो वस्त्र नहीं है वो लप्पा नहीं है। लप्पा गोटे का एक प्रकार है। व्याख्या, जामा शरीर के ऊपरी भाग में विवाह या युद्ध के समय पहना जाने वाला वस्त्र। चोगा, चोगा क्या होता है? राजस्थान में प्राचीन काल में संपन्न वर्ग के परिवार के सदस्य अंगरखी पर रेशम या ऊनी चोगा पहनते थे। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह का चोगा, जो सिटी पैलेस जयपुर में प्रदर्शित है, विश्व का सबसे बड़ा चोगा माना जाता है। जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह का चोगा। अंगरखी, अंगरखी बहुत बार पूछा जाता है, इसे बुकत्री भी कहते हैं। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र अंगरखी कहलाता है। ग्रामीण परिवेश में अंगरखी को बुकत्री भी कहा जाता है। अंगरखी का संशोधित रूप अड़चन कहलाता है। अंगरखी पर सफेद धागे की कढ़ाई की जाती है। मुगल बादशाह मुगल बादशाह फारूक शाह के नाम पर बनी फारूक शाही अंगरखी किसी समय राजपुताना में बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जाई, दुतई, डगला किसके प्रकार हैं? तो ये अंगरखी के प्रकार हैं। व्याख्या,
आकार प्रकार के आधार पर अंगरखी के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें मिर्जाई है, दुतई है, डगला है, तनसुक है, गाबा है, गद्दर है, टोटी है, कानो है। ये सब अंगरखी के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है अटपटी पगड़ी। व्याख्या, मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियाँ। अटपटी पगड़ी मेवाड़ में अकबर के समय ईरानी पद्धति की पगड़ी है, जिसे अटपटी पगड़ी कहते हैं। यह अकबर के समय की है। उद्देशाही पगड़ी उद्देसिया के समय की। अमरशाही पगड़ी अमर सिंह द्वितीय के समय की है। और भीमशाही भीमसिंह के समय की है। मेवाड़ में विभिन्न सामंतों द्वारा अलग अलग पगड़ियाँ पहनी जाती है। पगड़ी का प्रकार और ठिकाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चूड़ावत शाही पगड़ी सलूम्बर में पहनी जाती है। जसवंत शाही पगड़ी देवगढ़ में पहनी जाती है। मंडप शाही पगड़ी कन्नौड़ में पहनी जाती है। राठौड़ पगड़ी बदनौर में पहनी जाती है। मान शाही पगड़ी भैंसरोडगढ़ में और हमीर शाही पगड़ी बनेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में तारा भात की ओढ़नी पहनावा किस में प्रचलित है? तो ये आदिवासी महिलाओं में। व्याख्या, आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी तारा भात की ओढ़नी कटकी। आदिवासियों में कुंवारी कन्याओं की ओढ़नी कटकी कहलाती है। लहर भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाएं पहनती हैं। जवार भात की ओढ़नी है केरी भात की ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में परिधान पोमचा को क्या कहा जाता है? तो ये पीला कहा जाता है। व्याख्या, पोमचा पोमचा का रंग पीला होता है। पोमचा बच्चे के जन्म के अवसर पर ओढ़ा जाता है। पीला पोमचा का सर्वाधिक प्रयोग जाट महिलाएं करती हैं। ध्यान रहे कि पीला ओढ़नी का रंग केसरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रखने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता है? तो ये मलागिरी मलयगिरी जो होता है, सुगंधित एक पदार्थ होता है जो कपड़े पर लगाया जाता है। मलागिरी या मलयगिरी भूरे रंग में चंदन के रंग से रंगा हुआ वस्त्र जो कई वर्षों तक सुगंध देता है। सिटी पैलेस जयपुर में सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां आज भी सुगंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो एक प्रकार की ओढ़नी। व्याख्या, दामनी मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित लाल रंग की ओढ़नी है, जिस पर धागे से कशीदाकारी की होती है। ध्यान रहे दामना अंगुली का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? तो पचवेदा क्या है? मोटी सूती सोल। पचवेदा क्या है? मोटी सूती सोल। व्याख्या, पचवेदा या पछेवड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी के समय पुरुषों के द्वारा कंबल की तरह ओढ़े जाने वाला वस्त्र पचवेदा या पछेवड़ा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछेवड़ा संदर्भित है तो ये हो जाएगा परिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की ओढ़नी पोमचे का रंग कौन सा होता है? तो ये होता है पीला। पोमचे का रंग कैसा होता है? पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा है तो ये एक कपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो ये पगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही एक पगड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्तरी वस्त्र है तो बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, इसे बख्तरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारी भात से क्या तात्पर्य है? तो ये एक प्रकार का वस्त्र होता है। व्याख्या, यह एक प्रकार की ओढ़नी है जिसे राजपूत महिलाएं
ओढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र लहर नामक लहरिया कहाँ रंगा जाता है? तो ये जयपुर में रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो ये किस जाति में लोकप्रिय होती है? आदिवासी महिलाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लप्पा लपी किरण बाकड़ी एक क्या है? ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। इसकी व्याख्या मन ने देख ही ली है। खंडेला प्रसिद्ध है इसके लिए, गोटे के लिए। नेक्स्ट, मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। व्याख्या, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की पगड़ियाँ विभिन्न समयों पर विभिन्न रंगों की पहनी जाती है। जैसे केसरिया की पगड़ी युद्ध में जाते समय और आखा तीज पर पहनी जाती है। सफेद रंग की पगड़ी शोक के समय पहनी जाती है। पीले रंग की पगड़ी मांगलिक अवसरों पर पहनी जाती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की पगड़ियाँ पहनी जाती है। कौन कौन सी जो विभिन्न अवसरों पर पहनी जाती है? मोठड़ी की पगड़ी है विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। मदिल की पगड़ी दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में पहनी जाती है। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर पहनी जाती है। हरी या कुसुमल पगड़ी वर्षा ऋतु में पहनी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। मोठड़ी की पगड़ी विवाह के अवसर पर, मदिल की पगड़ी दशहरे के अवसर पर, लहरिया की पगड़ी श्रावण मास में, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर, हरी या कुसुमल पगड़ी वर्षा ऋतु में पहनी जाती है। नेक्स्ट, खाकी पगड़ी राजपूत शिकार पर जाते हैं तब पहनते हैं। सलमा सितारे की फूल की कढ़ाई वाली पगड़ी ये भी दशहरे पर पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा कहते हैं तो महिलाओं की ओढ़नी विशेष के एक प्रकार को पोमचा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है तो ये माँ बनने के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान परिधान के प्रतीक है तो ये हो जाएगा समस्त वर्णित विकल्प। कौन कौन से? पायजामा भी पहना जाता है, पगड़ियाँ भी पहनी जाती है और धोती भी पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरचेस वस्त्र है तो ये पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र होता है, वो बिरचेस कहलाता है, जो पटवारी 2011 में पूछा गया है। व्याख्या, बिरजेस या बिरचेस चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला तंग पायजामा जो घुड़सवारी या शिकार के समय पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो ये मिली है जोधपुरी कोट को। ऑप्शन ए दे रखा है मेवाड़ी पगड़ी, बी अंगरखी, सी अचकन, डी जोधपुरी कोट। तो अपना उत्तर हो जाएगा जोधपुरी कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोठड़ा वेशभूषा में कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये पगड़ी होती है मोठड़ा, जो एक पगड़ी होती है। व्याख्या, मोठड़ा एक प्रकार की पगड़ी है। लहरियां की धारियां जब एक दूसरे को काटती हैं तो मोठड़ा कहलाता है। मोठड़ा एक प्रकार की पगड़ी भी है जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। नेक्स्ट, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? तो ये केसरिया रंग की। इनको सुमेलित करना है। अंगरखी ये बुकत्री होती है जो पुरुषों द्वारा ऊपरी हिस्से में पहनी जाती है। तारा बात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में पहनी जाती है। फलियां ये एक पगड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झिम्मी क्या है? तो झिम्मी क्या है? फेरे फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनारे युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी झिनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही, शाहजहानी ये सब क्या है? ये पगड़ियों की शैलियाँ, ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर के अंग हैं और आभूषण है, इनको हमें मिलान करना है। अंगूठा, ये कान का आभूषण है, अंगूठा कान का आभूषण है। गले का आभूषण मादलिया है। अंगुली का आभूषण ये दामना है और कमर का आभूषण कंदोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग में अंग सुमेलित नहीं है? सुरलिया कान का आभूषण है, बिल्कुल सही है। तिमणिया गले का है, बिल्कुल सही है। रमजोल ये पैर का आभूषण होता है, तो अपना उत्तर सी हो जाएगा। और तागड़ी कमर का आभूषण है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे खोइतू कहा जाता है। और कछाबू, भील महिलाएं जो घाघरा पहनती हैं उसे कछाबू कहते हैं। तो खोइतू होता है जो भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोइतू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवट, अनोटा, जरा, पोलरा शरीर के किस अंग का आभूषण है? तो ये पाँव के आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में खग्गा एक प्रकार का था, तो ये वस्त्र था। खग्गा क्या था? वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? तो टोडी, दो, दो टी, दो डी ये पुरुषों का वस्त्र है, दो डी। व्याख्या, पुरुषों के वस्त्र कौन कौन से हैं? कमीज, ग्रामीण क्षेत्रों में धोती के साथ पहने जाने वाला वस्त्र कुर्तानुमा, ये कमीज होता है। पगड़ी, सिर को ढकने के लिए पहने जाने वाला वस्त्र जो कि प्रतिष्ठा का सूचक है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की पगड़ी प्रचलित है। अंगोछा, अंगोछा आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। अंगरखी क्या होती है? बुगतरी या अंगरखी बहुत बार पूछी जाती है। पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। ग्रामीण परिवेश में अंगरखी को बुगतरी कहा जाता है। अंगरखी को तनसुक, दुतई, डोटी, डगला, मिर्जई, कानो, डगला, गाबा, गदर भी कहा जाता है। चोगा, चोगा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र चोगा कहलाता है। जामा, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें ऊपर चोली होती है और नीचे घेर जो घुटनों तक होता है। यह युद्ध पर विवाह के अवसर पर पहना जाता है, वो जामा होता है। पायजामा, अंगरखी, चोगा और जामा के नीचे कमर व पैरों में पहने जाने वाला वस्त्र। धोती होता है। कमरबंद पटका, जामा या अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र। बिरजस, पूछा भी गया है, बिरजस या बिरजेस चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाला तंग पायजामा जो घुड़सवारी या शिकार के समय पहना जाता है। नेक्स्ट, दातिया, यह संकरा कपड़ा ढोड़ी के ऊपर से होता है हुआ पगड़ी में बांधा जाता है। आत्म सुख, ये तेज सर्दी के में ऊपर से नीचे तक पहना जाने वाला वस्त्र है। खोइतू, आदिवासी पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली लंगोटी खोइतू कहलाती है। पोतिया, आदिवासी पुरुषों द्वारा पगड़ी की तरह सिर पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र। मल्यागिरी, मल्यागिरी या मलेगिरी भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र जो वर्षों तक सुगंधित रहता है। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे स्त्रियों के वस्त्र। स्त्रियों के वस्त्र, कुर्ती या कांचली स्त्रियों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में बिना बाहें के पहने जाने वाला वस्त्र कुर्ती तथा बाहें सहित पहने जाने वाला वस्त्र कांचली कहलाता है। घाघरा, कमर के नीचे पहने जाने वाला घेरदार वस्त्र घाघरा कहलाता है। साड़ी, साड़ी को तो आप सभी जानते हैं। साड़ी राजस्थान में इस साड़ियों के विविध नाम है जैसे चोल, निचोल, पट, वसन, दुकुल, अंसुक, चीर, पटोरी, चोरसो, धोरावली ये सब साड़ियों के नाम हैं। पोमचा, पोमचे का तात्पर्य कमल का फूल।
नोट: कमल, केला, बांस आदि वंशवृद्धि के सूचक हैं। पोमचे के प्रकार: लाल गुलाबी बेटी के जन्म पर और लाल पीला ये बेटे के जन्म पर लाया जाता है। लहरिया आंगी होती है और सलवार सरारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। व्याख्या: लाख की चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में मोकड़ी कहा जाता है। जयपुर व जोधपुर इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल, निचोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो के विभिन्न नाम हैं। तो ये किसके हैं? ओढ़नी के। व्याख्या: साड़ियों के विविध रूप चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, चीर, पटोरी, चोरसो, धोरावली आदि साड़ियों के विविध प्रकार या नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं बोरला नामक आभूषण कहाँ पहनती हैं? तो सिर पर पहनती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाले आभूषण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तिमणिया। कर्णफूल कान में पहना जाता है। मोकड़ी हाथ में, बोगली नाक में पहना जाता है। तो तिमणिया जो आभूषण है वो गले में पहना जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।